हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस नए साल के मौके पर मैं आपको आपका नया जो आपका सेमेस्टर है यानी थर्ड सेमेस्टर, इस थर्ड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। तो पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, एजुकेशनल असेसमेंट, फंक्शनल रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये आपका फर्स्ट पेपर है और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं 1 जनवरी से आपको आपका सिलेबस स्टार्ट करूंगी। आपका थर्ड सेमेस्टर के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी। तो आज आपका जो थर्ड सेमेस्टर है यानी यूपी डीलेट थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, आज मैं इसका सिलेबस आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध एवं नवाचार ये आपका फर्स्ट पेपर है, याद रखिएगा। फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है मैं आपको विद डिटेल हर एक चीज़ को समझाते हुए पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए देखिए, पहला टॉपिक है आपका मापन एवं मूल्यांकन। मापन एवं मूल्यांकन में आपको शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो मापन, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मापन होता क्या है। जैसे किसी भी मानक के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण को उसके अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि किसी छात्र या हम ही लोग कभी अपना वजन चेक करते हैं या लंबाई देखते हो, या किसी भी चीज़ वस्तु की आप लंबाई चौड़ाई, ठीक है, किलोग्राम में, फीट में, इस तरीके से आप व्यक्त करते हो, उसको चेक करते हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मापन। यानी किसी भी वस्तु को मापना, उसकी जांच करना, वो क्या कहलाता है? मापन। किसमें? किलोग्राम में या फिर लीटर में, किसी चीज़ में भी आपको मापना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, मूल्यांकन क्या होता है? जैसे मापन सिर्फ हमें क्या होता है ये बताता है कि वस्तु या गुण कितना है, यानी वस्तु कितनी है, कितने किलो है, कितने मीटर की है, ठीक है, ये हमें बताता है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है? मापन हमें ये नहीं बताता कि बताई गई संख्या पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो जो मूल्यांकन जो हमारा होता है ये एक सतत प्रक्रिया होती है, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे राम को गणित में 90 अंक मिले हैं, ठीक है, ये मापन है, क्योंकि 90 अंक मिले, ये एक तरीके का मापन है, क्योंकि इसे हम व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन राम ने परीक्षा में A+ ग्रेड से पास किया है परीक्षा को, ये आपका क्या है? मूल्यांकन है। ठीक है, यानी कि मापन सिर्फ जो होता है वो अंक्यात्मक मान बताता है, और मूल्यांकन जो होता है गुण दोष की विवेचना करता है। यानी व्यक्ति का गुण कैसा है, व्यक्ति में दोष कैसे है, क्या किस चीज़ से हमें गुण में किन चीज़ों में गुण होता है, किन चीज़ों में दोष होता है, ये सब हमें व्यक्त करता है। ठीक है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। मूल्यांकन की संकल्पना, मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। मूल्यांकन के कौन कौन से क्षेत्र हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है। मूल्यांकन के उद्देश्य, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे बालकों के कमज़ोर क्षेत्रों का पता लगाना, यानी बालक किस विषय में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे हम लोगों में, आप लोगों में क्या होता है, कुछ प्रशिक्षु गणित में बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ इंग्लिश में। इस तरीके से बालकों का पता लगाया जा सकता है। बालकों को सुधार के लिए उनको उपचार देना होता है, ठीक है, उनको बताना होता है। बालकों के क्या होता है, अधिगम अंतराल को भरना, बालकों की पहचान करना कि कौन सा बच्चा जो है किस बुद्धि का है, इसके बारे में पता लगाना, ये सब क्या होते हैं? मूल्यांकन की उद्देश्य होते हैं। और मूल्यांकन के क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक है, मूल्यांकन के क्षेत्र में जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ना, मूल्यांकन के क्षेत्र एक तरीके से प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन होता है, निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें पढ़नी है आपको। फिर क्या है, मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व। मूल्यांकन की हमें क्यों आवश्यकता होती है, उनको क्यों महत्व होता है। तो मूल्यांकन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? इससे हम कमज़ोर बच्चों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, बच्चे किस विषय में कमज़ोर हैं, इन सब का पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकताएं। मूल्यांकन की शैक्षिक अनुसंधान में आवश्यकता क्या होती है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की क्या क्या आवश्यकताएं हैं,
ठीक है। फिर मापक और मूल्यांकन में क्या अंतर है, इसके बारे में पढ़ना है। मापक और मूल्यांकन में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि मापक सिर्फ हमें ये बताता है कि वस्तु या गुण कितना है, लेकिन मूल्यांकन हमें क्या बताता है, मूल्यांकन हमें ये बताता है कि व्यक्ति या वस्तु में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, ठीक है। फिर क्या है, परीक्षण एवं मापन में क्या अंतर है। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा एवं महत्व, ठीक है। सतत मूल्यांकन क्या होता है और आपका जो क्या बोलते हैं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। तो सतत मूल्यांकन क्या होता है, सतत मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। एक निश्चित अवधि के अंतराल पर मूल्यांकन करते रहना सतत मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। जैसे कि प्रत्येक महीने प्रत्येक दिन क्या होता है, मूल्यांकन करना, ठीक है। सतत मूल्यांकन में क्या होता है, जैसे कि आप बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, आप प्री एग्ज़ाम लेते हैं। जैसे कि अपने बच्चों के हर मंथली टेस्ट लिए, जब आप स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों के मंथली टेस्ट लेते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, ये सतत मूल्यांकन होता है, ठीक है। और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन जो आपका होता है, ये विषय वस्तु के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन एवं उसके महत्व क्या क्या हैं। सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली एवं सोपान। सतत मूल्यांकन का क्या अर्थ के क्या क्या क्षेत्र हैं। सतत मूल्यांकन की कार्य प्रणाली का एवं सोपान, ये सभी चीज़ें पढ़नी हैं। फिर मूल्यांकन के पक्ष यानी संज्ञानात्मक क्या होता है। तो संज्ञानात्मक को आपको पता है, संज्ञानात्मक पक्ष यानी जिनको जीन पियाजे ने दिया था, इन्होंने ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या व्यवहारिकता, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन, इन सभी के बारे में बताया है और इन सभी के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। फिर क्या, भावात्मक यानी अफेक्टिव, ग्रहण करना या ध्यान देना, अनुक्रिया करना, मूल्य आंकना और संगठन मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी। देखने में आपको बहुत टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये टॉपिक, ये आपका टॉपिक जो है। और ये टॉपिक क्या कहना कि ये सब्जेक्ट भी आपका बहुत ईजी है। अगर आप एक बार पढ़ोगे तो ध्यान से, अगर आपने पढ़ा तो एकदम दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो ही आप पेपर में कर लोगे। देखने में ये बहुत टफ लग रहा है, अरे भैया ये मूल्यांकन वो मूल्यांकन, लेकिन बहुत ही ईजी है। जब एक बार आप पढ़ोगे सही से ध्यान से तो आपको ईजी लगेगा। नेक्स्ट है कौशल या व्यवहारात्मक, ठीक है। तो इसमें सामाजिक कौशल को पढ़ना है, यांत्रिक कौशल, गणितीय कौशल, भाषाई कौशल, उत्तेजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा। आप बच्चों से मौखिक परीक्षा लेते हैं, यानी कि कविताएं सुनते हैं, या आपने कहा 1 से 10 तक गिनतियां सुनाइए, ये सब क्या है, मौखिक परीक्षा लेते हैं। लिखित परीक्षा, लिखित तो आप लिखित जैसे आप लोग खुद ही देकर आते हैं, ये एक लिखित परीक्षा होती है। साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक मूल्यांकन, अंकित और आकलित क्या होता है, आंकलित मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तम परीक्षण मूल्यांकन की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन का क्या संबंध है, यानी शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन दोनों में क्या क्या संबंध है। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, यानी प्रश्न पत्र बनाने के लिए आप क्या क्या योजनाएं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। योजना निर्माण, ब्लूप्रिंट क्या होता है, संपादन एवं अंक निर्धारण, प्रश्नों के प्रकार यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे आप प्रश्नों के आपके कितने प्रकार आते हैं, आपके डीएलएड में 3 प्रकार आते हैं। एक वस्तुनिष्ठ आप देते हो, दूसरा अति लघु उत्तरीय, तीसरा लघु उत्तरीय। लेकिन जब आप बोर्ड एग्जाम वगैरह देते हो तो उसमें देखा होगा आपने दीर्घ लघु उत्तरीय भी होता है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होते हैं जो आपको 2-2, 3-3 पेज के करने होते थे, यानी जो 10 मार्क्स के होते हैं। फिर क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट है मूल्यांकन अभिलेखीकरण यानी संज्ञानात्मक और संज्ञान सहगामी पक्ष, सतत, मासिक और अर्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन, पुनर्बलन, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। निदान मतलब होता है कि बच्चे की समस्या का समाधान करना, बच्चा की कौन सी समस्या है उसको पहचानना निदान होता है। उपचारात्मक यानी कि उस पहचान को फिर बच्चे की समस्या का समाधान करना क्या कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है। क्रियात्मक शोध क्या होते हैं, शोध का क्या अर्थ होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, आवश्यकता एवं महत्व क्या होती हैं। क्रियात्मक शोध के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण, क्रियात्मक शोध उपकरण निर्माण, क्रियात्मक शोध का संपादन, अभिलेखनीकरण। फिर आपका है शैक्षिक नवाचार, ये आपका लास्ट चैप्टर है। शिक्षा में नवाचार का अर्थ, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनके क्या क्या महत्व हैं। शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र यानी शिक्षण अधिगम के सुधार हेतु स्थानीय समुदाय परिवेश के संसाधनों की पहचान और उनका उपयोग कर मूल्यांकन करना, प्रार्थना स्थल की गतिविधि, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप, सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन, विषयगत कक्षा शिक्षण, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है।
तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है और ये सब देखने में तो आपको बहुत टफ़ लग रही है, लेकिन बिल्कुल भी टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी आपका ये सबसे ईजी पेपर आपका यही है, ठीक है। हिंदी के बाद सबसे इजी पेपर आपका ये बहुत ही आसान है। देखने में ये बहुत टफ लग रहा है, भैया इतनी चीज़ें पढ़नी, ये मापन वो मूल्यांकन, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रही थी बहुत ज़्यादा मुझे लगा, लेकिन जब मैंने एक बार एक एक चीज़ को विद डिटेल बहुत अच्छे से समझ लिया, दोबारा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, सिर्फ आपको पेपर के टाइम रिविज़न करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर चीज़ बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से अगर लिखी हुई है तो ही आप समझ पाओगे और अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। ये पेपर बहुत टफ नहीं है, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर आपका बहुत टफ नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका थर्ड सेमेस्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको अभी से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके ये टेट और सीटेट में और सुपर टेट तक आपके काम आएगी। मैं बार बार, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रही हूँ कि जो थर्ड सेमेस्टर है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपने 65% आपने टेट, सीटेट और सुपर टेट की तैयारी कर ली है। और अदर भी आप जो एग्ज़ाम्स देंगे उसमें भी आपने समझ लीजिए तैयारी कर ली। इतना ये इम्पॉर्टेंट आपका सेमेस्टर है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, मैं ना आपको पर डे क्लासेस इधर नहीं ले पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा, मैं बिज़ी भी हूँ और मुझे भी थोड़ी पढ़ाई करनी है, क्योंकि आपको पता है KVS की वैकेंसीज़ आई हैं, तो उसमें भी मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया है। तो मैं आपको पर डे तो वीडियो नहीं दूंगी, लेकिन हाँ एक दिन छोड़ छोड़ के मैं आपको वीडियो दूंगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो देने के लिए क्या होता है, अब मैं वीडियो सबसे पहले क्या करती हूँ, आपका देखती हूँ क्या पढ़ाना है, फिर उसके बाद उस पर मैं आपका अपनी हैंड रिटन नोट्स, मतलब खुद हैंड रिटन नोट्स को उसको मैं टाइप करके आपको उसकी टाइपिंग करके मैं आपको फिर आपको देती हूँ, ठीक है। तो खुद से मैं नोट्स बनाती हूँ, उसके बाद आपको देती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो पर डे तो वीडियो नहीं चल पाएंगी, लेकिन हाँ ये है, लेकिन कल आपकी वीडियो आएगी। इस पे आपका जो पहला चैप्टर है आपका मापन एवं मूल्यांकन, तो ये आपका जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं कल आपका कवर करूँगी, ठीक है। फिर आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कोई भी आपके डाउट्स हैं या आप चाहते हो कि मैं पर डे वीडियो बनाऊँ, पर डे आपको पढ़ाऊँ, तो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।